देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयततजलगान्धारनीलोत्पलां शैलग्रावलोभनीकर्णेन वीलाकुल अस्वस्थां विकर्णघोरं करदुर्योधनवर्तिनीं शोधिरा पाण्डवैरणनदीकैवर्तकः पाराशरवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधि लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रशंसिनः श्रेयसि मोकं करोति वल्तालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो ब्रह्मऋतः अस्तवन्तै देवैः अस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामग दानायवस्थितद्गवतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणो देवाय तस्मै नमः। ॐ सहनावतु सहनो भवतु ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्य नामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकेशाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया आजुहाव पुत्रेति मेतया तनयो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवकी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अकेले महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ की अधिष्ठात्री राम दरबार चैतन्य देवों को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप उस ब्रह्म को प्रणाम करती हैं। आइए अध्याय तीसरे का 30वां श्लोक करते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्तदात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा योद्धस्व विगतचरम्। जीवि मतम् इदं नेतं मनुतिष्ठति मानव श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेदद्रव्य असूयन्तो नानुतिष्ठन्तु मे मतं सर्वज्ञानविमूढां तां विद्धिं नष्टान् चेतसः। यहाँ पर 30 में हालांकि हो गया था कल 30वां 31वां शायद हो गया था। हाँ 30 हो गया था 31 नहीं हुआ था। हो गया हाँ इसमें भगवान ने कर्म के 5 सिद्धांत बताए। अच्छा कल बताया गया था। हाँ थोड़ा सा उसको वो कर रहे हैं। 5 सिद्धांतों में जैसे पासिंग मार्क कितना होता है, कहीं 33% होता है, कहीं 40% होता है।
40% यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है सर, बाकी 33% होता है। तो आप लोग तो यूनिवर्सिटी में हो तो 40% अगर मार के नहीं, कितना तो क्या मालूम, 5 में से 3 धारण कर लिया हाँ। तो समझो कि निष्काम कर्म जोगी हो गए, मुक्ति हो जाओगे। अरे क्या है पाला तो क्या बताया इन्होंने, मई सर्वाण कर्माण संन्यस्ता, जितने कर्म है ना, आपके जो भी कर्म करते हो सुबह से लेकर के जब से जगते हो और जब तक सोने जाते हो, जो भी सर्व कर्म है उनका उद्देश्य प्रयोजन अलग हो सकता है, लेकिन वह परमात्मा में उसको शरण दे दो, उन्हीं को समर्पित कर दो, अपने को ही समर्पित कर दो, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। पाला तो यही हो गया, बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ना ना दूसरा है अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म का कल अर्थ बताया गया था कि अधिधनात्मा, अधि माने ऊपर, आत्मा, आत्मा को तो खैर वैसे जानते हो लेकिन अभी अनुभव तो नहीं किए हो। आत्मा के ऊपर ये जीवात्मा की बात यहाँ पर चल रही है, इसलिए जगह जगह कहीं आत्मा का लक्ष्य, कहीं यह शरीर बताया जाता है, कई जगह जीवात्मा के लिए होता है, कई जगह शुद्ध जीवात्मा के लिए होता है। तो यही थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है, कहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि उस आत्मा के ऊपर मल तो चढ़ नहीं सकता है, और यहाँ पर बताया जा रहा है अधिआत्मा, अध्यात्म। तो अध्यात्म का शरण वही ले सकता है ना जो आत्मा के ऊपर मल चढ़ा है, उसको हटा देना, दूर कर देना। क्या चढ़ा हुआ, राग द्वेष भय क्रोध लोभ मोह मद मस, नाना प्रकार के इसमें यह मल है। कहाँ से आया, नाना प्रकार के कई जन्मांतरों से मल आया है। इस जन्म में भी जो हम कम करते हैं उसका भी तो मल पड़ता चढ़ता जाता है। तो यह शुद्ध आत्मा पर नहीं कुछ होता, उस पर तो चढ़ ही नहीं सकता, वह तो बिल्कुल निर्विकार है, निर्विकार है, अपनी अवस्था में जैसे वैसे है, अड़ू से अड़ू छोटा है, न तो उसके हाथ है पैर है बुद्धि है मन है, कुछ नहीं है उसके, चमकता नहीं। तो जब कभी भी ऐसा आए तो यह जो कुछ होता है वह जीवात्मा पर ही, जो कि उसी आत्मा का प्रतिबिंब है। इस प्रकार से जैसे सूर्य का प्रतिबिंब घड़ी में पड़ता है, उसी प्रकार से वह प्रतिबिंब स्वरूप है। तो उस पर यह और मल थोप गया, जब उसे और मल थोप जाता है तो उसको अगर हटाओगे नहीं तो क्या होगा, आपको वह उन कर्मों के अनुसार जो स्वभाव होगा उन्हीं के अनुसार ले जाएगा। तो यह अध्यात्म से उनको हटा दिया जाता है। तो चेतसा, अपने चित्त को, अपने मन बुद्धि को, चेतसा चित्त का अलग है, वैसे मन अलग है। चित्त पर जहाँ कर्म के संस्कार हैं, कर्म के संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, तो वह चित्त को क्या बनाओ, अध्यात्म बनाओ, यानी अध्यात्म रूपी विद्या से चित्त को बिल्कुल स्वच्छ बना दो, निर्मल। हाँ, अध्यात्म में रहो, अध्यात्म में चित्त को अध्यात्मयी बनाओ, क्योंकि चित्त जब अध्यात्मयी बनेगा, अध्यात्म से जुड़ जाएगा, तो आपका आत्मा स्वच्छ हो जाएगा। यह जीवात्मा जो है उसके पर्त जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो दो हो गया, पहला सभी कर्मों का परमात्मा के प्रति समर्पण कर दो, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। दूसरा, अपनी चेतना को, अपने चित्त को अध्यात्म में बनाओ, अपनी बुद्धि को अध्यात्म बनाओ हमेशा। और क्या, एक दिन एक घंटे के लिए, एक क्षण के लिए हमेशा बनेगा, तभी तो काम चलेगा। एक क्षण के लिए बनेगा कुछ नहीं होगा। तीसरा क्या है, निराशी। इस संसार में किसी से कोई आशा मत रखो, क्योंकि आशा परमम दुखम और निराशा परमम सुखम। यह श्रीमद् भागवत में, हाँ, श्रीमद् भागवत में आता है। किसने कहा, डोंगरे भगवान, डोंगरे महाराज ने कहा है कि आशा परमम दुखम निराशा परमम। निराशा के समान किसी से कोई आशा नहीं है, उससे बड़ा सुखी कोई हो ही नहीं सकता है। और जो आशा बांध रखा है ना, जैसे आप मान लो कोई सोच करके आए हो कि घर जाओगे तो बढ़िया चाय मिलेगा या कुछ और मिलेगा, और वहाँ पर जा कर के ये मालूम हो कि जो घर में हैं वो तो कहीं और चले गए या उनका तबीयत ढीली है, तो आपको दुख होगा ना, दुख होगा। अगर सोच करके जाओ तो दुख होगा, और नहीं सोच करके जाओ
तो फिर कोई दुख नहीं होगा। मिलता है तो और खुशी, और नहीं मिलता तो भी खुशी। कुछ और सोचे नहीं तो बिना मतलब के अपने दिमाग को खराब करने वाली बात है। गड़बड़ाओगी, शांति तुम्हारी जाएगी, उसकी भी जाएगी जिसके प्रति कहोगे भी। अगर कान बंद नहीं किया होगा तो नहीं तो उसकी शांति से कोई मतलब नहीं है। हाँ। निर्ममो, और किसी के साथ चौथा जो है कोई मोह माया नहीं, क्योंकि यह समझ लो कि संसार में कोई आपके लिए नहीं आया है। जो भी हाँ आपके साथ जुड़ता है, आपसे बात करता है, वो अपने लिए बात करता है, अपने स्वार्थ के लिए। चाहे वो बच्चा हो, भाई हो, माता पिता, पत्नी, मित्र, दोस्त जितने भी हैं, वो अपने अपने कुछ कामनाएं होती हैं, उसके कारण से आपसे प्रेम करते हैं, और किसी कारण से नहीं। तो इसलिए किसी से प्रेम नहीं, सबसे उदासीन। सीधा सा सिद्धांत है, न किसी से सटो न किसी से हटो, उदासीन, न्यूट्रल बने रहो। और पांचवा क्या है? विगत जरा, हा है मत बचाओ, इसलिए कि चित्त बिल्कुल शांत हो, मन बिल्कुल शांत हो। चाहे आपके पास लाखों विपत्तियां पड़ी हुई हैं, इधर से भी परेशानी, उधर से भी परेशानी, इधर से, लेकिन फिर भी शांत, ज़्यादा मुश्किल फिर भी शांत रखो, फिर भी शांत। अरे जो कुछ होना है, हमारा कन्हई है ना, हमारा परमात्मा है ना, वो शरण हमें देगा ना, वो तो हमें निपटाएगा। हमें क्यों डरना इस संसार से? और संसार में तो कोई है ही नहीं, एक ही हम ही तो हैं। अगर ये बुद्धि में आ जाती है कि हमारे अलावा इस संसार में कोई नहीं है, हम ही तो अकेले ही हैं, हमने ही संसार की रचना की है, तो फिर किस चीज़ का डर? किससे डर? जब आपके सिवा कोई है ही नहीं तो किससे डर? जितने भी लोग दिखाई दे रहे सब हमारी आत्मा है, लेकिन व्यवहार नहीं, व्यवहार में बिल्कुल अलग अलग। व्यवहार में ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। अगर शेर आ रहा है तो उससे बचने का उपाय करना पड़ेगा। बिगड़ायल कुत्ता भी आ रहा है तो भी उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुत्ते पागल हो जाते हैं और वहाँ पर अगर बचो नहीं तो प्रायः कुत्ता भौंक रहा, कितना भी हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, और उस समय आप रुक जाओ या अपनी स्पीड बढ़ाओ मत, तेज मत बढ़ाओ, तो वह कुत्ते कुछ नहीं करेंगे, धीरे से शांत हो जाएंगे। भागोगे तो और पीछा पकड़ेंगे, और भागोगे तो फिर आपको काट लेंगे। लेकिन उसी समय यदि ऐसा हो जा, खुदा न खास्ता कोई कुत्ता पागल हो, तो वह तो कुछ नहीं समझेगा, वो तो काट ही देगा। तो इसलिए बचने का उपाय भी करना चाहिए। इसीलिए कहती हैं ना, अभी कहीं रास्ते सवेरे जाओ, जो रात्रि में निकलते हैं 5 बजे, बहुत लोग घूमते हैं, यहाँ तो पता नहीं, दिल्ली में तो निकलते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई अपने साथ एक रखो, छड़ी लेके चलो, छड़ी लेकर चलो। और कम से कम इस अवस्था में वैसे भी चलना चाहिए, छड़ी का सहारा भी होता है। तो जनरली टहलने कौन जाती है? वही बुढ़ी है जो कि इधर उड़क गया उधर उड़क गया, कुछ पता नहीं है, इसलिए छड़ी लेकर के चलो। बात है, भाई पाँव डगमगा गया। लेकिन मैं क्या बताऊं, इतना कहते हुए भी हमारी आदत नहीं पड़ी छड़ी लेकर के चलने की। आज छाता लेकर के पहली बार, मैं वैसे बारिश होती है तो 1 बार 2 बार और गया हूँ, लेकिन आज पहली बार बिना बारिश के छाता लेकर तो बरसा ही नहीं होगा आते तक। कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो मतलब क्योंकि कल किसी ने बताया था कि यहाँ पर, आप ही ने शायद बताया था, यहाँ पर बारिश का कोई समय नहीं, कोई समय नहीं। आप जा रहे हो, अचानक आ जाए, बिल्कुल खुला हुआ है, और बस 1 मिनट लगेगा, देर नहीं लगेगा, पानी लगता है, पानी ऊपर रखा हुआ है, कुछ नहीं, न तो गरज होगी, न तो हवा चलेगी, कुछ नहीं, पानी टपकने लगेगा और भीग जाओगे, और फिर भीग जाओगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये 5 चीज़ें यहाँ पर, ये 5 जो निष्काम कर्म के सिद्धांत बताए हैं, और इसमें से जो 3 कर लिया ने समझो पास हो गया, वह अपना उसका कल्याण हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या? एक तो पहला अपने सभी कर्मों का बस अब परमात्मा पर समर्पण भाव, दूसरा अपने चित्त में अध्यात्म बुद्धि लाना, तीसरा किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना, चौथा किसी से मोह माया नहीं करना, और 5वां चित्त को हर परिस्थिति में शांत रखना। ठीक है? चौथा क्या? किसी से माया मोह माया नहीं करना, मोह नहीं करना, ममता नहीं जोड़ना, नहीं ममता नहीं, निराशा, ममता नहीं जोड़ना,
क्षमता। हाँ ठीक है, हाँ, सुनाई दे दिया बराबर? अरे एकदम बढ़िया। कल भी बनाया था, आज भी दोबारा बता रहे हैं। लगाए कोई बात नहीं। हाँ, आध्यात्मिक रहा हमने। तो कम से कम 5 में पाँचों हो जाए तब तो पवारे है, नहीं तो कम से कम 3 तो होने ही चाहिए ना। जैसे अब हम लोग घूम रहे हैं और प्रभु के नाम, मन में प्रभु का नाम आ रहा है। अरे आ रहा तो फिर तो इससे सुंदर क्या हो सकता है? हाँ। भाई जो भी कर्म करने जा रहे हो, अब विशेष करके भोजन बनाओ, चाय बनाओ, तो परमात्मा के लिए बना रहे हैं। कोई भी कर्म करो, अगर उसके लिए करना शुरू कर दोगे ना, अरे तो फिर क्या पूछना, क्या पूछना, करना कुछ नहीं है, हाँ, कुछ उसके उसको सोचना है। आपका एक पैसा नहीं लग रहा है, हाँ, केवल आपके अंदर भाव आ एक जाए, हृदय में जुड़ जाएगा। बस एक अंदर भाव आ गया हाँ। कि हम तो अपने प्यारे हम स्वामी जी के सामने बैठे। ये लिया है। हाँ, नहीं, वो भाव की बात बराबर है। भाव आना भाव चाहिए। लाओ कि हम तो अपने प्यारे कन्हई के लिए जो भी है, क्योंकि भगवान के रूप तो सब अलग अलग हैं ना। अलग अलग। नरसिंह भगवान का हाँ। स्वभाव अलग है, हाँ या क्या बोलता है, परशुराम जी का अलग स्वभाव है, कच्छप का अलग, सबके अलग अलग स्वभाव हैं। बस इसमें से कम 3 तो बैठ जाए। कर्म को समर्पित करने में तो कुछ नहीं है, कर्मों का फल ही तो दे रहे उसको। हाँ? और बुद्धि में आध्यात्मिकता तो मेरे ख्याल से आई गई होगी। हाँ आध्यात्मिकता तो बुद्धि में आई गई है, हाँ। अध्यात्म का अनुसरण तो कर ही रहे हो, यह तो मैं मान लिया कि यह है। निराशी बस ये किसी से अपेक्षा ना करो, बहू हाँ, बेटी ये तो- पोती, ये थोड़ा यह नहीं आसान- आई है, यह नहीं आया है। निराशा थोड़ा आसान दिखता है हमको। आसान है तो कर लो, बस सबसे बढ़िया हाँ पास हो किसी से गए। आशा मत रखो, ये तो ये आसान है। ये तो पास हो गए फिर। आशा तो रखते ही नहीं। हाँ, पास आप तो पास। अरे वाह, समझिए। और बात पड़ी। जे मैं मतमिदम, अब यह कह रहे हैं भगवान, सही में। जो इन 5 चीज़ों को जे में मतम इदम अपने बुद्धि में धारण करके नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मुझ और इनको अपने अंदर धारण कर लेता है, और श्रद्धा और अनुसूयंतो। हाँ। श्रद्धा का मतलब क्या है? उस शास्त्रेश गुरु वाकेश सत्य बुद्धिया, मतलब उस परमात्मा में सत्य, यह जो कहा गया बिल्कुल सत्य ही कहा गया, इसमें जरा सा डाउट नहीं। ई बट नहीं होना चाहिए, कोई संदेह न हो। नहीं। और अनुसूयंतो, बिना किसी नुक्ताचीनी के, बिना किसी दोष निकाले हुए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, आप कितना बढ़िया से बढ़िया शास्त्र की बात सुनाओ, लेकिन वो दोष निकालेंगे। कहते हैं कि कई लोग हमारे गुरुदेव के पास ही बता रहे थे कि एक बार एक सज्जन आए, विद्वान थे, विद्वान का मतलब ठीक है, थोड़ा वह संसार में विद्वान थे, हाँ। 2-3 विषयों में PhD किया होगा या इस प्रकार के विद्वान रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव इसका अर्थ समझाइए क्या, यह समझ में नहीं आया। तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा, ढोल गंवार शुद्ध पसनारी, ये सकल ताड़ना की अधिकारी। गुरुदेव ने कहा कि मैंने समझ गया, इनके अंदर दोष बुद्धि है, अच्छे समझ और में पहले यह ही। कुछ नहीं। अब इनके अंदर वही, जिसके अंदर दोष बुद्धि होती है ना, वही निकालेगा इस हाँ, तरह। सूया बुद्धि होती है, दोष ही देखना, उसको कुछ कहना ठीक नहीं है। तो उसके अपना शांत रह जाओ, टाल दो, बस खत्म। बस ना सही। कभी भी कोई ऐसा है ना, हाँ, हाँ, अरे जो 5000 चपाइयों में से जो अच्छी चपाइयाँ क्यों नहीं, प्रातःकाल उठ के रखना था, माता पिता गुरु नाम मत, क्या उसका तुम पालन करते हो क्या? हाँ। जो भरत जी का राम के प्रति प्रेम था, राम का भरत के प्रति प्रेम था, क्या उसमें से कुछ अनुसरण किया एक पैसे का भी? नहीं किया होगा। जो माता भगवान राम का कैकेयी ने बनवा दिया था, लेकिन जो प्रेम भगवान ने कैकेयी के प्रति प्रेम किया, क्या वैसा प्रेम आपने किया क्या कभी? कैकेयी ने बहुत प्रेम किया था रामचंद्र जी। बाद में भी किया, ऐसी बात नहीं है। आए हैं तो पहले उसी के पैर छुए हैं, क्योंकि उनको यह पता है जो भी हम यह कांड हुआ है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हुआ है ना, बिल्कुल। उसका कोई दोष नहीं है। और वैसे भी उसका मान लिए दोष, सब किए तब हुआ। हाँ, और उसका भी वैसे कोई दोष नहीं था। हाँ। वो तो देवताओं ने उसके मति को बिगाड़ा ना, किसी के। तो इस प्रकार से यह 5 चीज़ों के अपने जीवन में, अपनी बुद्धि में रख कर के, जो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे तन्मयता के साथ और बिना किसी दोष दृष्टि के जो मुच्यन्ते, जो कर्म करता रहता है, उसके सारे कर्म से क्या होता है, सब कर्म का बंधन नष्ट हो जाता है। नष्ट मुच्यन्ते कर्म,
पूर्ण हो पाप हो सब नष्ट हो जाता। और जब पूर्ण भी नष्ट हो जाता तो क्या होगा, इस संसार के बंधन से होगा। लेकिन अगर पूर्ण भी रहेगा, अगर पूर्ण भी रहेगा, पूर्ण बचा रहेगा, तो यह समझो कि जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना, पूर्ण को भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा देवलोक में स्वर्गलोक में। इसीलिए कभी दान भी किसी को देते हो तो उससे कुछ प्राप्त करने के लिए इस लोक में या बहुत दूसरे लोक के लिए मत इच्छा करो। भगवान का जाप करते हो, जाप करो, कुछ पाने के लिए नहीं, बस हम तो उस अपने प्रभु के प्रसन्नता के लिए, ऐसा भाव रखो। क्योंकि पूर्ण भी बांधने वाला पाप तो बांधता ही है, दोनों बांधते हैं। सही बात है, बहुत बढ़िया। दोनों बांधते हैं, दोनों बांधते हैं। अब देखो इसके बाद क्या कहती हैं, अगला श्लोक भी भगवान उनके लिए बताया। पहला तो बताया जो यह 5 कर्म जो योग बताया, कर्म का सिद्धांत बताया, उसका जो पालन करते हैं। दूसरा जो बता रहे हैं अगला श्लोक, जो पालन नहीं करते हैं उनका क्या होगा। अच्छा, जो हमारे मत को नहीं मानते हैं, बहुत होते हैं भगवान को गाली देते हैं, पता नहीं देते, बहुत देते हैं, भगवान को गाली देते हैं लोग, दोषारोपण करते हैं। अरे मोदी को नहीं देते हैं और क्या, मोदी को तो देने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान को भी गाली देने वाले हैं। हाँ, राम जी के मूर्ति का स्थापना हो रहा था तो उस समय बड़े बड़े महात्मा भी गाली दे रहे थे। और क्या, जो अरे बहुत तो आता था उसमें, टीवी में आता था, उसमें आता था, जो कहते हैं यह गलत किया गया, अभी भगवान का स्थापना नहीं होना था, फिर तो गाली है। और क्या है, वो लोग नहीं आए भी नहीं, शंकराचार्य। हाँ, और शंकराचार्य कोई और नहीं थे, जिसके भी मन में कोई शंकराचार्य या कोई भी जिसके मन में कुछ न कुछ कहीं विक्षेप होगा, वो कैसे आएगा। हाँ, उनका सिद्धांत सोचने की जो, देखो अब यह हम आप नहीं कह सकते हैं कि शंकराचार्य जी गलत थे, यह भी नहीं कह सकते कि मोदी जी गलत थे, क्योंकि उनके सोचने की नज़रिया कुछ अलग थी और इधर के लोगों की सोचने की नज़रिया और थी। भाई 2 या 3 2 शंकराचार्य ने, हाँ 2 3 आ गए थे बाद में मेरे ख्याल से, 2 नहीं आए थे। हाँ 2 नहीं आए थे, लेकिन एक थोड़ा सा तटस्थ थे, एक ही ज़्यादा गड़बड़ थे, लेकिन ठीक है, जो आ गए 2 ही मानो, 2 आ गए थे 2 नहीं आए, तो दोनों की नज़रिया सोचने की अलग थी और उनकी नज़रिया अलग थी। उनकी नज़रिया जो नहीं आए थे उनका यह था कि जब पूरा का पूरा बन जाए तभी फिर हो, तब होना चाहिए। लेकिन इनका नज़रिया था अरे जहाँ पर भगवान की प्रतिष्ठा होनी हो, मंदिर तो पूरा हो गया ना, उसमें तो कुछ बाकी नहीं है, तो फिर उसमें भेदभाव कहाँ रहा है। तो इन्होंने इतना सोचा, इसलिए, और बाकी इलाके का क्या मतलब, इलाका तो बनता रहेगा, इसलिए ये बात भी ठीक है। तो हर एक की नज़रिया अलग अलग है। और भगवान यहाँ पर संत लोग कहते हैं किसी का कोई दोष नहीं है, सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपनी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। अभी आएगा वो भी, अभी आएगा कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार से लोग करते हैं, इसलिए किसी को दोष मत दो। अभी अगले श्लोक में आएगा। यहाँ पर क्या है, ये तू एतत् असूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढां तान् विद्धि नष्टान् चेतस। कह रहे हैं ये तू मतलब जो एतद अभ्य, जो इससे विपरीत हैं, जो हमारे मत को नहीं मानते हैं, यह जो 5 चीज़ें बताया इससे विरोध में है, इसको नहीं मानते। भगवान को क्यों समर्पण करूं, हम क्यों नहीं, हमारे बच्चे हैं, हम क्यों नहीं मोह करूं उनसे ममता क्यों नहीं लाखूं, हम एक शिष्य पाले हैं तो क्यों नहीं शिष्य कुछ आशा करूं। भाई जिनको बंधना है वो नहीं मानते, तो दुख सुख को उनको भोगना ही पड़ेगा, तो वह नहीं मानते। यही पर भगवान कह रहे हैं जो इससे विपरीत चलते हैं, मेरे मत की असूया भी है, असूयंतो मेरे मत की निंदा भी करते हैं, और सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा कहते हैं, सर्व ज्ञान होने के बाद भी वो क्या है, विशेष प्रकार की मूर्ख, समस्त ज्ञानों से अनेक प्रकार से मूढ़ हैं। ज्ञान होते हुए भी क्या है, मूढ़। और ऐसे ज्ञानों में जो मोहित होते हैं वह अव्यक्ति अज्ञानी
उनका क्या है, वह नाश को ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका चित्त ही नाश हो जाता है। नष्टान चित्त, नष्ट हो जाता है। उनका चेतना शक्ति ही नष्ट हो जाती है। वो देख लो, भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो हमारे यह जो 5 सिद्धांत कर्म के बताए हैं, याद रखना इसको, कर्म हाँ, वही तो पांच एक- सिद्धांत। कर्म ग्यारह के ऐसे 5 सुन रहे हैं। सिद्धांत याद रखना। और जो कि एक भी नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसके विपरीत ना चले ना, हाँ, वही तो जानबूझ करके विपरीत नहीं चले। नहीं सुन जो के तो हाँ, जो तो जानकर आए। विपरीत चलता है, हाँ। उनका पालन भी नहीं करता, उनका निंदा भी करता है, तो ऐसे लोग ज्ञान के बावजूद भी, ज्ञान है उनके अंदर, लेकिन क्या है, विशेष प्रकार से मोह। ज्ञान का मतलब वहाँ पर पराविद्या की बात नहीं है, पराविद्या संसार के में ज्ञान है ना, संसार के विषयों का ज्ञान। हाँ, ब्रह्म ज्ञान होता तब तो फिर वह स्वीकार ही करते, लेकिन वहाँ नहीं है। देखो, इसमें संस्कार का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा। अब जो बचपन से ही, अब हम लोगों को भी माता, विशेष करके माँ पिता तो नहीं, जो सही बात बता रहा, माँ दादी को तो मैंने देखा ही नहीं था। माँ हमेशा छोटी छोटी कहानियाँ, जब बुआ जाती थी वह कहानी सुनाती थी। हाँ, किसकी कहानी? भगवान के भक्तों की, भगवान की यह कहानियाँ सुनाती थी। अब बच्चों में, जब हम लोग छोटे बच्चे हैं तभी से सुने हैं तो संस्कार तो आएगा ना। आएगा। सही बात। और आप लोग अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे तो कैसे आएगा? सुनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमारे सही। हमारे हाँ। भी नाते नायक नहीं नहीं, यह बात अलग है कि वह सब ठीक है, आपकी बात का नहीं, मतलब नहीं, आपके लिए नहीं, मतलब सभी दृष्टांत ले रहे हैं, बहुत हाँ, बढ़िया। सभी के लिए है, यह सबके लिए है ना। applicable। तो जो जिनका संस्कार, अब देखो विदेशों में जाओ, कितना भी श्रद्धावान व्यक्ति होगा ना, नमस्ते कर लेगा, हाथ नहीं जोड़ेगा। ना और हमारे यहाँ जो कम से कम बुजुर्ग हैं वो तो हाथ भी जोड़ेंगे, हो सकता पैर पर भी छूएं अगर कोई श्रेष्ठ मिल जाता है। आजकल के युग के नहीं जोड़ेंगे, ना, ना, वो तो बाई कर देंगे, वो छुट्टी हो गया। हाँ। हाँ, ठीक है ना। हरि तो ओम। सर्व ज्ञान विमूढ़ांताम, सभी कुछ ज्ञान से संपन्न होते हुए भी विशेष प्रकार के मूढ़ हैं। तान विद्धि नष्टा चेतसा, और उस ज्ञान से मोहित हुए उनका चित्त, जो चेतना शक्ति वह नष्ट हो जाती है, यानी वह नाश को प्राप्त हुए समझो। जिंदा हैं लेकिन जिंदा ही समझो कि वह नाश को हाँ। नष्ट हो गया। अरे ये क्या मतलब, ऐसे लोगों पर क्या दया भी आती है कि एक बार नहीं, 5 सिद्धांत भगवान बता रहे हैं। मोहाली में ही जो जब गुरुदेव का सत्संग होता, कम से कम 4000 लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक हम आती है। गई थी मावली को। हाँ, बहुत आती है गई पब्लिक। थी मावली, गई हूँ। तो अगर किसी के अंदर एक भी इसमें से नहीं आता तो क्या है, मूड नहीं है, क्या है, मूर्ख नहीं है, क्या है, एक भी नहीं आता। अगर मान लो इसको बता दिया गया, और कोई जब जनरल सत्संग होता है ना, तो ये सभी लोग जरूर गुरुदेव बताते हैं। हो सकता है कभी न बताया हो, तो यह बताते हैं, तो फिर इसको तो धारण करना चाहिए। हाँ। अरे नहीं कर्म को समर्पित कर सकते, कम से कम किसी से आशा तो मत रखो। हाँ, क्यों पाल लेते हो? क्यों? ना, उसको तो मत पालो ना। चलो कोई बात नहीं, कोई नाश हो। अब इसका भाष्य देख लीजिए, भाष्य नहीं पढ़ा है ना। जेतु तद विपरीता एतद मम मतम अब सूयंतो न अनुतिष्ठन्ति, जो इनसे विपरीत हैं, मतलब किससे विपरीत, यह जो भगवान ने ये 5 मत बताए हैं उनसे विपरीत हैं, उसका न अनुवर्तते, उसका पालन नहीं करते, उसका आचरण नहीं करते। मे मतम सर्वेषु ज्ञानेषु विदमूढ़ा, सर्व ज्ञान से भी, ज्ञान जानते हुए, सब प्रकार का ज्ञान होते हुए भी वह विशेष प्रकार के मोही हैं। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सभी ज्ञानों से, तान विद्धि, उनसे मोहित होकर के, नष्टान नाशम गतान, वह नाश को प्राप्त होते हैं। ऐसे लेकिन लोग नाश को प्राप्त होते हैं, नाश। अब भगवान कह रहे हैं अकस्मात, तो फिर प्रश्न पूछा जा रहा, तो फिर वह लोग किस कारण से, त्वदीयम मतम न निष्ठन्ति पर धर्म, आपके मत को नहीं मानते हैं, स्वधर्म न च अनुवर्तते, अपने धर्म का क्यों नहीं पालन करते, तत् प्रतिकूल, आपके प्रतिकूल, कथम स, किस प्रकार से जाते हैं, क्यों उल्लंघन करते हैं,
तो उच्छासन अतिक्रम दोषात अत्रहा। तो इसमें क्या कारण है, इस पर कहते हैं मतलब यह सीधे कहा जा रहा है कि आपकी आज्ञा का लोग पालन क्यों नहीं करते हैं, क्यों दूसरे धर्म को मानते हैं, दूसरी बातों को क्यों करते हैं। हाँ। उनको आपके कहना मानना चाहिए, आपके प्रतिकूल आपके विपरीत क्यों चलते हैं। हाँ। कथम न क्या उनको डर नहीं होता, डरते नहीं। अच्छा तब उच्छासन अतिक्रम दोषात, तो यह इस प्रकार का उल्लंघन करने से क्या दोष नहीं लगता उनको। हाँ। तो इस पर भगवान कह रहे हैं, हम बताएंगे। दो श्लोक अब यहीं पर समाप्त करो, अगले दिन समाप्त करो, अगले में भी 36वें में समाप्त हो जाएगा। नहीं, इसीलिए दो एक और है वो है यहीं पर कर्मयोग समाप्त हो रहा है। हाँ। अभी नहीं, वो एक आदि समाप्त हो। स देशम चेष्टे स अस्या प्रकृति ज्ञान अहना प्रकृतिम जानती भूतानि निग्रह किम करिष्यति। देखो जितने भी संसार के प्राणी हैं ना, किसी का इसीलिए दोष नहीं देना चाहिए। सब जो उनका स्वभाव है, जो जो उनके अंदर संस्कार भरा पड़ा है, इस जन्म में माता पिता ने दिया, या स्कूल में गए तो टीचर ने दिया, या पिछले जन्मों का संस्कार है, उसी के अनुसार वह कर्म करते हैं, उसी के अनुसार वह कर्म करते हैं, उसी में वह डूबते हैं और तैरते हैं, उसी में मरते हैं, उसी में जो भी संस्कार बना है। इसीलिए किसी का दोष नहीं है। बराबर। अब बचपन में उनको संस्कार नहीं दिया गया, पिछले जन्म का उनका संस्कार अच्छा नहीं था, तो फिर वह क्या करें, उनका दोष क्या है। तो यहाँ पर यही कहते हैं सदेशम चेष्टे स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानापि, मतलब वह सभी प्राणी चाहे वह ज्ञानी हो, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना चेष्टा करते हैं। अरे एक देखो, एक पक्षी को देखो, कुत्ते को देखो, पक्षी अपने बच्चों के लिए किस प्रकार से चोंच में अन्न जल ला करके बच्चे को पिलाती है, खिलाती है, बच्चे को किस प्रकार से उड़ना सिखाती है। वह दे रही है, संस्कार नहीं दे रही है। हम लोग मनुष्य में नहीं देते हैं संस्कार, सभी लोग नहीं देते हैं। हाँ, एक कुत्ता है, अब वह अब जिसका भी अन्न खा रहा है अपने मालिक का, या चाहे वह पाला है, पालतू है, या पालतू नहीं भी है, लेकिन नित्य प्रति घर के किसी आदमी का ऐसा है कि कुत्ता शाम को आता है तो एक रोटी उसको ही दे ही देते हैं। तो वह कुत्ता मतलब उस परिवार की किस प्रकार से रात्रि में रक्षा करता है। चोर नहीं घुस सकते, होंगे तो वो चिल्लाता रहेगा। हाँ, कोई भी अनर्थ नहीं होने देता। मतलब कितना अपने नियम का पक्का है। वहाँ से हमें देखना चाहिए ना, जिसका जो स्वभाव होता है उसी के अनुसार वो चलता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। ठीक है, प्रकृति में जाते भूतानि, और उसके अनुसार ज्ञानवान उसी के अनुसार चेष्टा करता है। तो मूर्ख की क्या बात होगी, जब ज्ञानी भी अपने स्वभाव के अनुसार ही चलता है। वो जो संसार की विद्या पढ़ा है, और मेरे ख्याल से हमारे समझ में तो ये है, जो पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा भी घूमते हैं। हाँ, सही बात है। गांव का एक बालक नहीं पढ़ा लिखा है, माता पिता की जो वो सेवा करता है ना, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो वो क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता, क्या फायदा, क्या पढ़ के आगे क्या उनका गंदी चला जाता है। मतलब यह है कि जो अब ज्ञानी हो करने से क्या फायदा, ऐसा ज्ञान बढ़ाने से क्या फायदा। हाँ, इसलिए ज्ञानी रहना, यह मैं नहीं कहता हूँ ज्ञानी नहीं, लेकिन सभी प्राणी जो है अपनी स्वभाव की तरफ जाते हैं, जैसा उनका स्वभाव पड़ गया, जैसा ये वो ना, कई बार अगर आप नित्य निरंतर ज़्यादा जाप माला करते रहो तो रात्रि को किसी दिन कम हो जाएगा ना, यह तो मेरा अनुभव है, गलत हो ही नहीं सकता। आपके अंदर वही जो मंत्र है ना वही आता रहेगा, आपकी नींद लग रही है नहीं लग रही है, नींद में चलता रहेगा। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यह सब जो है अनुभव की बात होती है, तो ये होता है। तो उसके बाद
ये कहते क्या हैं, एक चीज़ और इसमें से, कोई जो अपने अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार, हर एक प्राणी करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, तो उसमें ज़बरदस्ती किसी को नहीं करना चाहिए, उस पर शासन नहीं करना चाहिए, उस पर ऐसा नहीं कि नहीं तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे यह इतना जाप करना ही चाहिए, तुझे ज़बरदस्ती सत्संग में चलना ही चाहिए, कहेंगे वो नहीं करेगा तो ऐसा है ना, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, शासन उस पर अपना अधिकार समझ करके नहीं करना चाहिए। जैसे उसको धीरे 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 धीरे, जैसे एक छोटे बच्चे को हम खिलौना देते हैं और खिलौना दे करके बच्चा कहते हैं कि भैया बच्चा ले ले और फिर तेरे को उसके बाद एक खेल ले आधा घंटा, फिर उसके बाद पढ़ाई थोड़ा कर ले, तो फिर शायद वो सुन जाता है ना, सही बात, सुनता है। तो उसी प्रकार से धीरे धीरे उनको 2-2 मिनट 5-5 मिनट धीरे धीरे, अब एक ही दिन समझो कि एक दिन में ही वह तुम्हारे जैसा बन जाता, ऐसा नहीं होगा ना, धीरे धीरे किसी को किसी को अगर आदत डालो तो एक वाक्य बोल दो, चलो बस, ज़्यादा नहीं, कम से कम नहीं कुछ इतना ही कहो, अरे भाई 2-4 बार भगवान का नाम, भाई धीरे धीरे बढ़ाओगे ना। अब यह कहोगे 1 घंटा जाप करो, 1 माला जाप करो, 2, तो पहले तो शुरू में नहीं आएगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद फिर मिलता है, वो शुरू कर देता है, तो पता भाई जरा 1 माला कर लिया, मतलब धीरे धीरे उसको, हाँ माला दे दो, अगर आपके पास ऐसा है ये माला ले लेकर, नहीं तो किसी गुरु का वो शिक्षित हो जाता, दीक्षित हो जाता है, चाहे नहीं तो फिर 1 माला लेकर किया कर, जो भी मंत्र आता है, तो धीरे धीरे उसको अगर लाओ। यहाँ पर भगवान के कहने का मतलब यही है कि हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, जैसा उसका स्वभाव है उसके विपरीत नहीं जा सकता, वह ज्ञानी नहीं जा सकता, तो मूढ़ व्यक्ति कैसे जाएगा। तो उस पर जबरदस्ती शासन करने से, निग्रह करने से, माने उसका दमन करने से क्या लाभ होगा, कोई लाभ उससे नहीं होगा, इसलिए इसको करने दो। अब इसके बाद इस श्लोक के बाद अगले श्लोक की संगति लगाते हैं। यदि सर्वा जंतु आत्मन प्रकृति सदृशम एवं चेष्टे, सभी जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, न च प्रकृति शून्य कश्चित अस्ति, तो कोई प्रकृति से रहित कोई है ही नहीं, इसका मतलब तब तो पुरुष कार्यस्य विषयानुपतते, तब तो पुरुष के आवश्यकता पड़ने पर, प्रयत्न करने पर भी निषेध बताने वाला शास्त्र वो बेकार हो जाएगा। कोई कर रहा, जैसे मान लो जीव हिंसा कर रहा है, जीव हिंसा कर रहा है, तो उसको अगर कुछ कहोगे तो वो तो बेकार हो गया उसके सामने। तो इस पर भगवान अगला श्लोक बताते हैं कि जीव जो गलत काम में फंसा हुआ है, ठीक है, तो उसको ज़बरदस्ती अगर कुछ कहोगे उसको कि ये मत करो तो यह हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो उस पर आगे की बातें कर रहे हैं। क्या है, हट मत करो। हाँ, इंद्रियशे इंद्रिय अस्सारथे राग दोषौ व्यवस्थितौ तयो न बच्चम आगे छेतौ हास्य परिपंथनौ। जितने भी इंद्रियों के विषय हैं, यह हर एक इंद्रिय के जो विषय हैं आपको बोलना नहीं चाहिए। कान का क्या है, शब्द। शब्द क्या होता है, कई गीत है, भजन है, बहुत सुंदर लगते हैं, कई उसमें ऐसे हैं आपको अच्छा भी नहीं लगते हैं, कई ऐसे जो हैं कामनाओं में डुबो देते हैं। अब मान लो फिल्मी गाना सुनो तो क्या कामना में डुबो दी, नहीं डुबोगे, हाँ। नेत्र है, इसका विषय है रूप है, आकार है, रूप है, यह दिखेगा, तो उसके अनुसार भी कोई फूल है बहुत सुंदर, जैसे गेंदा का फूल सबको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, 8-10 दिन तक 7 दिन तक वैसे ही पड़ा रहता है, हाँ, तो भी रहता है। हाँ, गेंदा का फूल होगा, अरे उसका गुलाब का तो पड़ा रहेगा, लेकिन गेंदा का फूल, गेंदा का सूखता है जल्दी, हाँ, गेंदा वाला नहीं सूखता जल्दी, नहीं 1-2 दिन में तो खराब हो जाता होगा, मतलब 2 दिन 1-2 दिन तक गुलाब जैसे नहीं रहता। अच्छा, गुलाब जैसे नहीं रहता है, गुलाब ज़्यादा चलता है। हाँ, गुलाब का चटक सुंदर भी। अरे गुलाब तो एकदम, तो यहाँ पर देखो, एक दूसरे जैसे बनने की कोशिश मत करो, गुलाब गुलाब ही रहेगा और गेंदा गेंदा ही रहेगा, मतलब कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए ना। देखो भगवान ने ऐसा ढांचा बनाया है ना, ऐसा ढांचा बनाया है
कि एक के समान दूसरा हो ही नहीं सकता नहीं, संसार। बिल्कुल। हर एक की रचना, आँखों की रचना अलग अलग होती है। इसीलिए तो जब वीज़ा वीज़ा बनाते हैं ना, हाँ, तो अंगूठों का निशान, अंगूठा भी, अंगूठे का यह भी सबका एक समान नहीं हो सकता। ना, इसकी आँख की रचना नहीं हो सकती है। हर एक की आवाज़ एक जैसे नहीं होती। नहीं, बता के दिखा दो, हमारी आवाज़ कुछ अलग होगी, आपकी आवाज़ अलग होगी, इनकी अलग, दूसरे की। इसी प्रकार से तो हम पहचान लेते हैं। 7 अरब की जनसंख्या, 8 अरब की, तो 8 अरब के जैसे सबकी आवाज़। एक जैसा कोई नहीं, सबकी सब आवाज अलग एक जैसे हो तो ना फिर- पहचानता। फिर एक दूसरे जैसे बनने की कोशिश क्यों करते हैं? नहीं करें। कई करते हैं महाराज, बहुत करते हैं कि हम ऐसे। अरे माता पिता कहते हैं भी, उसका देख तू अपने क्लास में, अरे हम भी कहते थे कभी किसी बच्चे को, वैसे बन जाना। हाँ, क्यों कहते? तू ऐसे बना, कहते क्यों हैं। क्यों क्यों कहते क्यों हैं? बने नहीं अपने? नहीं भाई करना। उसका संस्कार अपना है, उसके संस्कार को सुधारो बस, ना, सही। अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरों जैसे कभी नहीं हो सकता है। जैसे गेंदा का फूल गुलाब नहीं हो सकता, गुलाब का फूल गेंदा नहीं बन नहीं सकता। हो अरे कौवा जो है कोयल नहीं बन सकता, ना। कोयल कौवा कौवा नहीं बन सकता सही है। बात है। तो अगर लड़की है, स्त्री है, तो पुरुष बनने की कोशिश क्यों करती है? लेकिन हमारा जो समाज है ना, कोई किसी से कम नहीं है ना, जो है वही है, और उसी में उसको सब कुछ मिलेगा। लेकिन बशर्ते दूसरे की हम नकल ना करें। कल करते न हैं। करें, तो कंपेयर यहाँ पर कहते हैं इंद्रिया से इंद्रियार्थे, इंद्रियां जब अपने विषयों में विचरण करती हैं। अभी दो का बताया था, नाक का गंध होता है घ्राण का, हाँ, जीवा का रसना का स्वाद होता है, स्वाद होता है, और इसका त्वचा का स्पर्श होता है। स्पर्श होता है। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों का भी होता है। तो हाथ का देना होता है, लेना भी होता है। किसी वस्तु कोई देगा तो हाथ से लेगा, देना होगा तो भी इसी से देगा। पैर का चलना होता है, मलद्वार का मल को निकालना होता है, उसका यूरिन का त्याग होता है, वायु का। इस प्रकार से बोली का, इसका बोलना होता है। तो इस प्रकार से हर एक के अपने अपने कर्म होते हैं। तो उन कर्मों को करते हुए वह इंद्रियां जब अपने विषयों में रमण करती हैं, तो वहाँ पर जब आपने यह कर दिया यह बहुत अच्छा है, इसका मतलब आपको उससे राग हो गया। हाँ, और कोई खराब निकला, मान लो भोजन खाया, नमक नहीं था, या नमक तेज था, या मिर्चा तेज था, क्या भोजन ठीक नहीं बना, इसका मतलब देश हो गया नहीं। दूसरे दोष निकाल तो यह राग और देश, यह बड़ी अनर्थ चीजें हैं। अनर्थ तो चीज़। कह रहे हैं यह सब, इनमें राग और द्वेष पहले से हैं, हाँ, लेकिन अगर उनको निकाल दो वहाँ से, वह राग दोष तो रहते हैं, लेकिन तैयान बचम, उसके बस में मत पड़ो। किसी चीज़ को आप किसी भी इंद्रिय से किसी भी विषय का भोग करते हो, तो उसमें न अपने मन के अंदर न तो सुंदरता लाओ, अच्छा लाओ, या बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, या बहुत मीठा का मीठा हो जाएगा, और नहीं कड़वा लगा वह भी नहीं। हाँ। तो मतलब यह राग और द्वेष, कुछ मत रखो। हाँ, राग और द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं? जब उसमें सुख की या दुख की आप विचार आपके अंदर आ जाता है, तो वह अपने मन के अंदर वह राग और द्वेष की भावना से अपने को अलग कर दे, क्योंकि वहाँ पर तो रहते ही हैं। कोई भी विषय ऐसा नहीं है, अरे भाई वाणी, वाणी से अगर कुछ बोलोगे तो किसी को अच्छा लगेगा, कड़वा बोलो, गाली दो, बुरा लगेगा। मधुर स्वर में सुंदर भजन गाओ, अच्छा लगेगा ना। तो वह इंद्रियों में अगर उनके साथ जुड़ जाओगे तो राग और द्वेष तो होना स्वाभाविक है। रचना में तो सभी को मालूम है, कोई अच्छा लगता है, बुरा लगता है। रूप से भी मालूम है, सुंदर लगता है और कुरूप लगता है। किसी का अंग जल ही गया, चेहरा ही जल गया है। आजकल तो गुंडे भी चेहरे को जलाते हैं, अगर उसका कोई कहना नहीं मानता है, फेंक देते हैं। नहीं सुनते हैं, बड़े बड़े शहरों में तो यही होता है, शायद बॉम्बे में होता है या नहीं होता है। क्या होता है? मान लो कोई, यह ज़्यादातर युवक लड़के करते हैं, किसी लड़की को चाहते हैं
अपने बस में करना। नहीं मानती है तो तेजाब की बोतल लाया, उसके चेहरे पर डाल देती अरे है। बहुत होता है, बहुत होता है ना, वो काम लायक नहीं रह जाती, ना। कुरूप हो जाती है। रूप कर देता है। राग द्वेष तो का ही यह सब जो यही है, तो है। यह क्या है? यह राग और द्वेष का है। द्वेष अगर अपनी बात आपकी कोई इच्छा ही न हो तो राग द्वेष कैसे आएगा? जो कुछ मिलता है अगर उसको प्रभु का प्रसाद लेख मान करके और उसको ग्रहण करोगे तो अच्छा मीठा कड़वा तीता का क्या स्वाद रहेगा? कसैला किसी का स्वाद नहीं रहेगा ना। मतलब ही नहीं। तो फिर वह करने का मतलब यह है कि आप इंद्रियों के वश में हो करके किसी से राग और द्वेष मत अपनाओ। तो शास्त्र अनुसार क्या है, अब इसके जब विषय में कहोगे ना, हास्य परिपंथनो का कहते हैं शत्रु। मतलब वहाँ पर शत्रुता का या क्या बोलता है मित्रता का भाव मत लाओ, क्योंकि शत्रुता का भाव लाओगे अपने रास्ते पर जैसे है उसको चलने दो बस। किसी के बस में न आओ, जैसे इंद्रियां अमल करती हैं उनको करने दो, उसमें अच्छे और शत्रु का मतलब अपने अच्छे बुरे का भाव मत लाओ, क्योंकि एक लाओगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा यह इसको कहते हैं द्वंद्वात्मक चीज़ें। तो जहाँ राग आएगा तहाँ द्वेष आएगा, जहाँ मीठा आएगा तहाँ खट्टा भी आएगा, जहाँ अच्छा आएगा तहाँ बुरा भी आएगा। हाँ, तो इनको मत लाओ, जहाँ सुख होगा तहाँ दुख होगा, तो इनसे आप अलग होकर के करना दो। आइए भाष्य देखते हैं, भाष्य थोड़ा सा लंबा लग रहा है। इंद्रियस्य अर्थे सर्व इंद्रियाणाम अर्थे शब्दादि विषय इष्टे राग अनिष्टे द्वेषः इति एवं प्रतिद्वंद्वार्थ राग दोषो असंभाव। वही कहते हैं कि इंद्रियां सभी इंद्रियों को ले लो तो उसका जब विषय भोग करोगे तो अच्छा बुरा लगेगा, और जब अच्छा बुरा अनुभव करोगे महसूस करोगे तो उसमें राग और द्वेष तो आएगा, असंभावी है। तत्र अयम पुरुषकार शास्त्रास्य विषय उच्यते। वहाँ पर पुरुष प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का विषय इस प्रकार बताते हैं कि शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम एवं रागदेशो वशम न आगच्छत। जो शास्त्र के अनुसार अपने काम में लगे जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वह मनुष्य को, जैसे आप लोग शास्त्र को सुन रहे हो, ऐसा किसी भी विषय में इंद्रियां तो बस में विषय में जाएंगी। जैसे पहली बात तो मान लो आप भोजन कर रहे हो, जैसा भी बना है अच्छा बुरा स्वादिष्ट अस्वादिष्ट, उसमें उसको अपने मन में न लाओ, उससे राग और द्वेष मत लाओ। कम से कम जो शास्त्र का वर्तन कर रहे हैं उनको तो नहीं लाना चाहिए, बस सीधी बात यह है। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आपका और शास्त्र को नहीं जानता उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमें राग और द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए। जाहि पुरुष से प्रकृति सा राग द्वेष पुरा सला इव स्वकारेश कार्य पुरुषम प्रवर्तयति तदा सर्वधर्म परित्याग पर धर्मानुष्ठान। इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है? जो प्रकृति है ना, वो उसमें राग द्वेष पूर्वक ही वह अपने कार्यों में मनुष्य को नियुक्त कर देती है। मनुष्य वही करेगा जिससे इसका राग होगा उसको करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। तब स्वाभाविक ही अपने धर्म का त्याग होगा और दूसरे धर्म को अपनाएगा। हाँ बिल्कुल आता है। यदा पुनः राग देशौ तत्प्रतिपक्षेण नियमति। परंतु जब वह जीव ऐसा भावना कर ले कि राग और देश पर अपना संचम करना, यह कहते हैं यह प्रतिपक्ष भावना होती है। जैसे आपको क्रोध आ गया तो उसका विपरीत उस समय लाया जाए। जैसे एक औरत बहुत गुस्से में है लेकिन उसका एक 2 साल का बालक रोता हुआ उसी समय आ जाए तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, बच्चा को उठाएगी और क्रोध पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ये देखा होगा आपने। तो प्रतिपक्ष भावना, एक आपको क्रोध आता है तो उसका प्रतिपक्ष क्या है? एक संत कहते थे कि मुंह में पानी भर लो, क्रोध आता है तो पानी भर लो या पानी हाँ बोलो ही मत या हट जाओ वहाँ से, ये होता ही नहीं। या हट जाओ वहाँ से अलग हो जाओ, या तो वहाँ से अलग हो जाओ तो भी बहुत बढ़िया, अलग हो जाओ वहाँ से, पानी न भर हट चले जाओ, हट चले जाओ, कुछ भी कर लो, सुनो कहो हाँ कर लो, अलग कर लो, जाओ। हाँ तो शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है, वह प्रकृति की बस में नहीं रहता है। तस्मात् तयो राग द्वेष वशं न गच्छेत्। इसलिए कहते हैं मनुष्य को राग दोष के बस में नहीं होना चाहिए।
क्योंकि यह राग देश ही यह जीव के चोर की भांति, यह जो कल्याण होता है ना शत्रु की भांति, इसी को परपंथों का मतलब शत्रु लगा, उसके शत्रु के भांति जो कल्याण का रास्ता है, आपके श्रेय का रास्ता है, उसमें वो बाधा पहुंचा। बाधा अरे आपका पड़ोसी भी पहुंचाता है, आपके परिवार के लोग पहुंचाते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता वो पहुंचाते हैं। और आगे क्या है, तत्र राग देश प्रयुक्तो मनति शास्त्रार्थम अपि अन्यथा परधर्म। राग देश युक्त मनुष्य तो शास्त्र के अर्थ को उल्टा समझता है, समझते हैं, और परम धर्म होने के नाते उसको अनुष्ठान करने की योग्य मानता है। हर एक को अपना धर्म खराब लगता है और दूसरे का धर्म अच्छा लगता है, परंतु ऐसा जो मानता है उसकी बड़ी भूल है। उसके लिए आगे कहेंगे कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्म, तो अनुष्ठ्यात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो विहाय। इसको भी याद रखना चाहिए। अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा, अपना दूसरा धर्म कितना भी सुंदर हो, उससे अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना भी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो ऐसा इसके विषय में ज़्यादा व्याख्या करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय